समझौता नहीं कैले, हम समझौता कहीं करम, हम समझौता ना करम, जब ले जियम तब ले हम समझौता ना करम। जैसे अन्याय भइल बा तैसे अन्याय होखे के चाहिए, हमारा साथे अन्याय भइल बा वैसे अन्याय होखे के चाहिए। हम समझौता नहीं कैले ना करम। ये बक्सर जिला का व्यवहार न्यायालय है, आप जैसा कि आप अपने कैमरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहीं पर जो सरकारी पीपी हैं शिव कुमार राम, जिसको आसान भाषा में विशेष लोक अभियोजक कहा जाता है, जितने SC ST से संबंधित मामला आता है पीपी साहब के पास आता है, लेकिन किस तरीके से वो दलाली करके किस तरीके से सच को झूठ और झूठ को सच कहने में लगे हुए हैं, इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मुरार थाना में ओझा बराव घटना, जो कि एक महिला के साथ जिस तरीके से दरिंदगी को अंजाम दिया गया है, लेकिन जो यहाँ के दलाल कह सकते हैं शिव कुमार राम जी ने जिस तरीके से उसके साथ बेईमानी की है, वो अब महिला का आप बाइट सुन सकते हैं। और ये बक्सर ज़िले का व्यवहार न्यायालय है, जैसा कि हमारे आप कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, द न्यूज़ पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत। हमारे पीछे जो अभी आप देख रहे हैं ये एक ऑफिस है जिसको जिला कल्याण ऑफिस कहा जाता है, और अभी हम बक्सर ज़िले के जिला कल्याण ऑफिस के सामने हैं। आज से ठीक 1 साल पहले हम एक न्यूज़ कवर किए थे मुरार थाना के ओझा बराव गाँव में, जिसमें एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था और उसके दुष्कर्म के सहित एक बच्चा था जिसकी निर्मम हत्या करके जो है आहर में फेंक दिया गया था। मुआवजा की भी बात चली और मुआवजा मिल भी रहा था, फर्स्ट किस्त मिल गया है, लेकिन जब दूसरी किस्त मिलने की बात आई तब जितने जो है सरकारी पीपी जो कहे जाते हैं, नाम इसमें है शिव कुमार राम जी, हिंदी में विशेष लोक अभियोजक कहा जाता है, वो दलाली के सारी सीमा को पार कर गए हैं। और पार कैसे किए हैं कि बिना इनके अप्रूव्ड के वो इस बात को साबित कर दिए हैं कि ये दोनों पक्ष है, दोनों में संधि हो गया है। मीडिया जब भी काम करती है तो झगड़ा को निपटाने का काम नहीं करती है और नहीं लगाने का काम करती है, ये जो है कानून का काम है। लेकिन जब दलाली जो है इस समराला में इतनी चरम सीमा पर फैल गया है, तब हमको यहाँ पर माइक लेकर चिल्लाना पड़ रहा है। बाकी जो मामला हुआ था हम अपने न्यूज़ पर दिखाए थे, जो दर्शकों अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। फिलहाल ये बताइए कि जो लोग आपके बेटी हैं, ये दुष्कर्म किया गया था इनके साथ, और अब कहा जा रहा है कि संधि कर लिए हैं। ना संदेह हम नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। हम केस लड़ेंगे, हमको मुआवजा मिलना चाहिए, जो अन्याय हुआ है उसको सजाई मिलना चाहिए। अभी नोटिस गया गवाही के लिए, केस चार्ज में है, गवाही में चल रहा है, तो मुआवजा मिलेगा तब तो हम आगे काम करेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे। इस नोटिस में ये इस बात का ये जिक्र कर रहा है नोटिस कि आप समझौता कर चुके हैं। नहीं करे हैं, इसको सबूत न मिलना चाहिए, हमको साइन चाहिए, हमको बात चाहिए। हम समझौता नहीं है, समझौता जब रहती तो हमारा भी नोटिस ना गई रहती मुरार थाना से कि जाके गवाही करी। अभी हम गवाही करे खातिर तैयार बनी, केस लड़े खातिर तैयार बनी, तो कैसे हम मान ले कि समझौता केस के कर लेनी। हमें करा के ना मानब, अभी हम केस लड़ब भर जिंदगी, जब से हम जियब तब से केस लड़ब हम। हाँ, हमार मुआवजा जौन बाकी बा मिले के चाहे। पेंशन के भइल बात कि लड़की को पेंशन मिली, नौकरी मिली, आवास मिली, वो अभी तक कौनो ना मिलल। अभी साला अड़ांगा हो गई कि अभी मौजे रुक गई, तो मुआवजा के लिए हमने के लड़ब जा अभी केस के। बाकी जिस महिला के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया है वो महिला आपके कैमरे पर है, और इन्हीं के वो घटना को लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने समझौता कर लिए हैं। समझौता कर ले बानी रुआ ना समझौता नहीं कैले, हम समझौता कहीं करम, हम समझौता ना करम, जब ले जियम तब ले हम समझौता ना करम। जैसे अन्याय भइल बा तैसे अन्याय होखे के चाहिए, हमारा साथे अन्याय भइल बा वैसे अन्याय होखे के चाहिए। हम समझौता नहीं कैले ना करम। हाँ, जवन मौजा बा हम तवन मिले के चाहिए, हम समझौता नहीं। जे रोवा साथ ऐसा घटना के अंजाम देले रहे, उ जेल में बा कि बाहर बा? जेल में बा, जेल में बा, वो सजाई वैसे होखे के चाहिए। जैसे हमारा लड़का साथे हमारा साथे अन्याय भइल बा वैसे अन्याय होखे के चाहिए, सजाई होखे के चाहिए। हमनी के शांति रह, जनत ना रह, लड़ाई चलते रहे।
जब भी समझौता होता है तो उसका एक नियम और कानून होता है। अब इस नियम कानून को हमको तो कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है बक्सर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, इन्हीं के मामला में ये हमको फ़ोन किया और बताया कि यहाँ पर आइए, कुछ मामला जो है इस तरीके से हुआ है, तो उनसे हम बाइट लेंगे और पूरा मामला इनको जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताया जा रहा है कि जो ओझाबरा में घटना हुआ था उसको लेकर बताया जा रहा है कि समझौता किया जा चुका है, कहाँ तक सही है सर इसमें? जी, ये बिल्कुल गलत है। पीड़िता द्वारा किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। ये जब से घटना घटित हुआ है तब से और आज तक हम लोग साथ में पीड़िता का मदद कर रहे हैं और करेंगे। बात रह गई कि समझौता समझौता कहाँ पर होता है, कैसे होता है, रेप में, गैंगरेप में और हत्या में, ये जानकारी जो अपर लोक अभियोजक हैं उनको खुद पता नहीं है। और विपक्षी से क्या सवाल करते हैं, क्या बात करते हैं, और ला करके यहाँ पर मुआवजा रोकने के लिए पीड़िता का एक पर्ची बना करके दे देते हैं। तो हम मांग करेंगे, हम डीएम साहब से भी 1-2 बार मिले हैं इस मैटर पे, और मामलों में उन पे स्पष्टीकरण हुआ है। तो उनको हटाने के लिए और उस जगह पे दूसरा माने अपर लोक अभियोजक बहाल किया जाए, ये आज ही हम लोग आवेदन लिखेंगे और इस तरह के धोखाधड़ी में उन पर ही प्राथमिकी पीड़िता से दर्ज करवाएंगे। बिल्कुल सर, होना चाहिए। और एक थोड़ा सा हट कर सवाल सर, हम जब भी देखते हैं तो जितने सारे रेप से संबंधित मामले होते हैं, झगड़े से संबंधित मामले होते हैं, आप ही निकल कर आते हैं, ऐसा क्यों सर? देखिए, जनता को, अपने समाज को, अपने आप पे, हम लोगों पे भरोसा है। सर, जब SC/ST एक्ट बना था ना, तब उसमें इस बात को जिक्र किया गया था कि जो भी अभियुक्त होंगे उन पर तुरंत गिरफ्तारी होगी और कार्रवाई होगी, और जो पीड़ित होंगे जो उचित मुआवजा होगा उनको दिया जाएगा। लेकिन किस तरीके से इस परिसर में जो है, जो अधिकारी हैं ऊपर से नीचे तक, किस तरीके से इनके दलाली अंदर जो है कूट कूट कर भरी है, इस बात का जीता जागता सबूत है ये इस महिला के, यानी इस बेटी के बाप हैं, जो इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि इनके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है। और वो नाइंसाफ़ी करने वाला जो यहाँ के PP है, जिसका नाम शिव कुमार राम है। अगर थोड़ा सा हम इसको जाति विशेष से भी खींचें तो ये जो शिव कुमार राम है, ये जो है इनका पक्ष लेना चाहिए, लेकिन उल्टे जो है इन पर इस बात को सूचित कराकर कह रहे हैं कि नहीं, ये समझौता कर लिए हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे लोगों कमेटी को भंग करके फिर से एक नव गठित टीम को बनाइए जो कि सुचारू रूप से काम करे और इस तरीके से भ्रष्टाचार और लूट हो रहा है उसको बंद करने का काम करे।